हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हैं, देश में लॉकडाउन चल रहा है। हर परिवार को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फ्रेंड्स, आजकल हर एक परिवार में फिजूल खर्ची बढ़ती जा रही है, जो भविष्य में हमारे लिए परेशानी का कारण बन सकती है, जिसके कारण इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आज जो मैं आपके लिए स्टोरी लेकर आई हूँ, वो आप अपने बच्चों को और परिवार के हर सदस्यों को जरूर सुनाइए, ताकि वे पैसे का महत्व समझ सकें। क्योंकि आपके बच्चे ही आपके परिवार का भविष्य हैं, समाज का भविष्य है और इस देश का भविष्य है। चलिए आते हैं अपनी स्टोरी पर। फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। स्टोरी पर आने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक लड़का था और कलकत्ता की एक कॉलोनी में रहता था। उसके पिताजी एक भट्टी चलाते थे, जिसमें वे दूध को पका पका कर खोया बनाने का काम करते थे। लड़का वैसे तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें फिजूल खर्ची की एक बुरी आदत थी। वो अक्सर पिताजी से पैसा मांगा करता और उसे खाने पीने या सिनेमा देखने में खर्च कर देता। एक दिन पिताजी ने लड़के को बुलाया और बोले, देखो बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो और तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। जो आए दिन तुम मुझसे पैसे मांगते रहते हो और उसे इधर उधर उड़ाते हो, ये अच्छी बात नहीं है। क्या पिताजी, कौन सा मैं आपसे 1000 रुपए ले लेता हूँ। चंद पैसों के लिए आप मुझे इतना बड़ा लेक्चर दे रहे हैं। इतने से पैसे तो मैं जब चाहूं आपको लौटा सकता हूँ। लड़का नाराज होते हुए बोला। लड़के की बात सुनकर पिताजी क्रोधित हो गए, पर वो समझ चुके थे कि डांटने फटकारने से कोई बात नहीं बनेगी। इसलिए उन्होंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा करो, तुम मुझे ज्यादा नहीं, बस 1 रुपए रोज लाकर दे दिया करो। लड़का मुस्कुराया और खुद को जीता हुआ महसूस कर वहां से चला गया। अगले दिन लड़का जब शाम को पिताजी के पास पहुंचा, तो वे उसे देखते ही बोले, बेटा लाओ मेरे 1 रुपए। उनकी बात सुनकर लड़का जरा घबराया और जल्दी से अपनी दादी माँ से 1 रुपए लेकर लौटा। लीजिए पिताजी, ले आया मैं आपके 1 रुपए। और ऐसा कहते हुए उसने सिक्का पिताजी के हाथ में थमा दिया। उसे लेते ही पिताजी ने सिक्का भट्टी में फेंक दिया। ये क्या, आपने ऐसा क्यों किया। लड़के ने हैरानी से पूछा। पिताजी बोले, तुम्हें इससे क्या, तुम तो बस 1 रुपए देने से मतलब होना चाहिए, फिर मैं चाहे उसका जो करूं। लड़के ने भी ज्यादा बहस नहीं की और वो वहां से चुपचाप चला गया। अगले दिन जब पिताजी ने उससे 1 रुपया मांगा, तो उसने अपनी माँ से पैसा मांग कर दे दिया। कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। वो रोज किसी दोस्त यार या संबंधी से पैसे लेकर पिताजी को देता और वो उसे भट्टी में फेंक देते। फिर एक दिन ऐसा आया जब हर कोई उसे पैसे देने से मना करने लगा। लड़के को चिंता होने लगी कि अब वो पिताजी को 1 रुपए कहाँ से ला कर देगा। शाम भी होने वाली थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। 1 रुपया भी न दे पाने की शर्मिंदगी वो उठाना नहीं चाहता था। तभी उसे एक अधेड़ उम्र का मजदूर दिखा, जो किसी मुसाफिर को हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शे से लेकर कहीं जा रहा था। सुनो भैया, क्या तुम थोड़ी देर मुझे ये रिक्शा खींचने दोगे। उसके बदले मैं तुमसे बस 1 रुपए लूंगा। लड़के ने रिक्शे वाले से कहा। रिक्शा वाला बहुत थक चुका था। वो फौरन तैयार हो गया। लड़का रिक्शा खींचने लगा। ये काम उसने जितना सोचा था, उससे कहीं कठिन था। थोड़ी दूर जाने में ही उसकी हथेलियों में छाले पड़ गए, पैर भी दुखने लगे। खैर, किसी तरह से उसने अपना पूरा काम किया और बदले में जिंदगी में पहली बार खुद से 1 रुपया कमाया। आज बड़े गर्व के साथ वो पिताजी के पास पहुंचा और उनकी हथेली में 1 रुपए थमा दिए। रोज की तरह पिताजी ने रुपए लेते ही उसे भट्टी में फेंकने के लिए हाथ बढ़ाया। रुकिए पिताजी, लड़का पिताजी का हाथ थामते हुए बोला, आप इसे नहीं फेंक सकते, ये मेरी मेहनत की कमाई है। और लड़के ने पूरा वाकया कह सुनाया। पिताजी आगे बढ़े और अपने बेटे को गले से लगा लिया। देखो बेटा, इतने दिनों से मैं सिक्के आग की भट्टी में फेंक रहा था, लेकिन तुमने मुझसे एक बार भी नहीं रोका।
आज जब तुमने अपनी मेहनत की कमाई को आग में जाते देखा, तो एकदम से घबरा गए। ठीक इसी तरह जब तुम मेरी मेहनत की कमाई को बेकार की चीज़ों में उड़ाते हो, तो मुझे भी इतना ही दर्द होता है। मैं भी घबरा जाता हूँ। इसलिए पैसे की कीमत को समझो, चाहे वो तुम्हारे हों या किसी और के। कभी भी उसे फिजूल खर्ची में बर्बाद मत करो। लड़का पिताजी की बात समझ चुका था। उसने फौरन उनके चरण स्पर्श किए और अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। आज वो 1 रुपए की कीमत समझ चुका था और उसने मन ही मन संकल्प लिया, अब वो कभी भी पैसों की बर्बादी नहीं करेगा। फ्रेंड्स, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।